हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अर्नब और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। तो दोस्तों, सारे ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। लगातार दोस्तों दूसरे महीने में भी हमारा AICPIN का जो आंकड़ा आया है वो बहुत ही अच्छा आया है, मतलब कि बढ़ा हुआ आया है दोस्तों। यहाँ पे फ्रेंड्स लगातार जो आपका फरवरी से मार्च में जो एक आंकड़ा आया था, मार्च का जो आपका आया था वो 148.5 से बढ़कर 149.1 आया हुआ था दोस्तों। 0.6% की बढ़ोतरी नज़र आई थी। और उसी तरह दोस्तों मार्च से जो अप्रैल का भी आंकड़ा आया है AICPIN का, ये भी 149.9 के बराबर आया है। मतलब कि यहाँ पे आपको 0.8 की बढ़ोतरी नज़र आ रही है। ये बढ़ोतरी सही में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से ये बढ़ोतरी वाजिब भी थी, आनी भी चाहिए थी। अब दोस्तों इसका फ़र्क हमारे जुलाई के DA रेट पे क्या पड़ने वाला है। और देखिए मिनिमम अगर ये रेट मेंटेन रहे या नहीं रहे या थोड़ा कम भी हो जाए, कितना हमारा DA बढ़ने वाला है जुलाई से, ये हम ऑफिशियली यहाँ पे कैलकुलेट करके देखेंगे दोस्तों। और अच्छा खासा जंप आपको अपनी सैलरी में इसके कारण देखने को जरूर मिलेगा। तो एक बार हम लोग ऑफिशियल डेटा पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले ये रहा दोस्तों 29/5/2026 का ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का लेटर जारी किया गया है। कल का ही ये लेटर है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड पेज पे जो आपके डिफरेंट इंडेक्स होते हैं, जो कि CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं। फूड बेवरेजेज का भी यहाँ पे 151 से 153 के लगभग गया। उसके बाद सेकेंड आपका जो कैटेगरी है वो भी बढ़ा है, 75 पे चला गया है। क्लोथिंग, हाउसिंग, फ्यूल एज वेल एज मिसलेनियस, सारे ही कैटेगरी में आपको यहाँ पे पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है, जिस कारण से इस बार जो हमारा आंकड़ा है 0.8 से ऊपर गया है दोस्तों। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि मान लीजिए कि अभी आपका जनवरी से लेके अप्रैल तक का आंकड़ा आ गया है। अब बचा आपका मई और जून। अब मई जून का आंकड़ा आने के बाद आपका जो जुलाई का DA है वो फिक्स होता है। अभी जिस हिसाब से दोस्तों आपको पता है, ड्यू टू डिफरेंट इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट्स एंड सिचुएशंस, महंगाई बढ़ती ही जा रही है। तो इस संदर्भ में अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए, पहला तो यह है कि मई और जून का भी आपका जो रेट है यहाँ पे AICPIN का, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा 100%। फॉर एनी रीजन अगर ऐसा होता है कि ये रेट नहीं भी बढ़े या फिर थोड़ा कम भी हो जाए, इस केस में भी आपको मिनिमम कितना DA बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा जुलाई से, ये हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पर। चलिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं, जो कि हमारा ऑफिशियल फार्मूला होता है DA कैलकुलेशन का, उस पर बेस्ड ये कैलकुलेटर है। आप यहाँ देख सकते हो मार्च अप्रैल सारे नोटेड है। अप्रैल का जो लेटेस्ट आंकड़ा आया हुआ है 149.9, वो भी यहाँ पे नोटेड है दोस्तों। अगर अप्रैल तक का ही आंकड़ा हम देखेंगे तो हमारा DA 62.52 पे पहुँच चुका है, जिसको टेक्निकली आप समझ सकते हो कि 2.52 का जो इंक्रीज है ये राउंड अप होकर 3 पे जाने वाला है। मगर फिर भी हम आगे की कैलकुलेशन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मान लीजिए पहला तो केस है कि अगर ये आंकड़ा नहीं बढ़ता है, मैं मान लेता हूँ महंगाई स्थिर रह गई, नहीं बढ़ी, उस केस में क्या होता है। तो मान लीजिए मई में भी हमारा आंकड़ा सेम रह गया और उसके बाद हमारा जून में भी आंकड़ा सेम रह गया, तो उस केस में आप देख रहे हो फ्रेंड्स 63.51 आ रहा है। मतलब कि ये फिक्स है कि 3.51 का मतलब 4% आपका DA इस केस में भी बढ़ रहा है। और अगर ऐसा जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से देखा जाए, अगर हम 150 कैलकुलेट करते हैं अगर, और दोनों ही मंथ में हम सेम ही कैलकुलेट करें कि हमारा 0.1 से ही अगर बढ़ जाता है तो भी हमारा 4% कहीं नहीं जाने वाला है। और उससे थोड़ा भी अगर ज़्यादा होता है तो फिर भी हमारा 4% आ ही जाएगा। अब दोस्तों अगला केस है कि स्थिर ना हो, घट जाए। अगर हमारा महंगाई जो रेट है AICPIN इंडेक्स का वो घट जाता है 149.9 से, अगर ये मान लीजिए 7 हो जाए, 149.7 हो जाए और अगले महीने में भी ये घटा हुआ ही रहे,
बढ़े नहीं, 149.7 ही रह जाए। फिर भी आप यहाँ देख रहे हैं कि 3.47 आ रहा है, जिसका ये मतलब है कि मिनिमम 3% आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा डीए जुलाई से। मतलब जुलाई में आपका डीए रेट जो है वो 63% हो जाएगा, क्योंकि 3.47 राउंड ऑफ होके 3% होगा। वो 0.5 से ऊपर रहने से अपर लेवल पे जाता है और 0.5 से नीचे रहने पे लोअर पे रह जाता है। तो इससे आपको ये जरूर समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि मिनिमम 3% डीए जुलाई से हाइक होने वाला है, और अगर महंगाई सेम रही या स्थिर रही तो 4% डीए आपका जरूर बढ़ेगा। तो ये दोस्तों सिर्फ जुलाई की सैलरी पे इफेक्ट नहीं करने वाला है। ये मैं इसलिए भी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आपका 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर है, वो तो आपका पता है कि जनवरी से जो 60% हमारा डीए है वहाँ पे आके पहले तो रुक गया। अब जो मतलब कि आपका न्यू जो सैलरी बनने वाली है, न्यू सैलरी जो बनने वाली है वो है एग्जिस्टिंग बेसिक इनटू फिटमेंट फैक्टर। और ये फिटमेंट फैक्टर में क्या क्या रहेगा दोस्तों, एक तो रहेगा 1 एग्जिस्टिंग बेसिक, और 0.6 रहेगा आपका जहाँ पे आके डीए रुक गया था, और उसके बाद एक होगा इंक्रीमेंट फैक्टर। इंक्रीमेंट फैक्टर जो लगाया जाता है सरकार के द्वारा, उसमें जो जनवरी के बाद से आपका ये डीए बढ़ रहा है, ये जब तक आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता है, मान लीजिए अगर 24 महीने 18 महीने लगे इम्प्लीमेंटेशन तक, 2027 के लास्ट तक अगर इम्प्लीमेंट होता है, तो यहाँ जितने भी रेट आपके डीए के 3% 2% करके आगे बढ़ेंगे, ये सारे इंक्रीमेंट फैक्टर में इंक्लूड होंगे। फिर सरकार उसके ऊपर जो भी 10%, 15%, 20% देना है उनको, वो दे के फिर ये 1.6 पे उस पर मल्टीप्लाई होके आपका फिटमेंट फैक्टर निकलता है, और वो फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई होगा आपका बेसिक एग्जिस्टिंग बेसिक पे, और न्यू बेसिक आपकी सैलरी वहाँ पे बनेगी। तो ये जो दोस्तों 6 महीना में आपका डीए भी बढ़ रहा है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको इंक्रीमेंट फैक्टर पे भी देखने को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे डबल फायदा होने वाला है, एक तो जुलाई से आपकी सैलरी जरूर इंक्रीज होगी, और आपको फिटमेंट फैक्टर में भी फायदा नजर आएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।